आज हम आपको श्री साई ज्ञानेश्वरी अध्याय 7 श्री साई का ऐश्वर्य की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। बाबा को यह कथा हम संसार में फैली इस महामारी को दूर करने के लिए साई धाम के संचालक परम प्रिय मानस शिष्य श्री कैलाश चंद्र गुप्ता जी के आदेशानुसार बाबा की द्वारका माई में हम बाबा को यह कथा सुना रहे हैं। तो जो भक्त बाबा की इस कथा को सुन रहे हैं वो कमेंट में अपना नाम लिख दीजिए, एड्रेस लिख दीजिए, ताकि आपके नाम से भी हम प्रार्थना बाबा के समक्ष लगा सके। और आप अगर बाबा के भक्त हैं, बाबा से जुड़े हैं और आपके जीवन में परेशानी बहुत ज़्यादा है तो आप लोग मेरी बात को मानिएगा, जरूर मानिएगा। आप सभी श्री साई ज्ञानेश्वरी के इस महाग्रंथ का साप्ताहिक पारायण करें, प्रतिदिन एक अध्याय पारायण करें, क्योंकि बहुत ही चमत्कारी ग्रंथ है। और जो भक्त मनोकामना पूर्ति के लिए बाबा के साई ज्ञानेश्वरी ग्रंथ का पाठ करता है, साईं बाबा उसके सारे कष्टों को दूर करते हैं और वह भक्त कभी भी अकाल मृत्यु नहीं मर सकता। तो आप लोग अगर बाबा के इस महाग्रंथ का पाठ करना चाहते हैं तो कमेंट में हमें मैसेज कर दीजिएगा, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा बाबा की इस महाग्रंथ को प्राप्त करने के लिए। तो आज हम आपको बाबा की जो ग्रंथ की पावन कथा सुना रहे हैं, उससे पहले आपको मैं बता दूं कि आज का जो यह पाठ है सूर्य ग्रहण है कल के डेट में, तो उसको उपलक्ष्य में हम आज बाबा की आरती के बाद इस ग्रंथ को सुना रहे हैं कि बाबा सबकी रक्षा करें। हमारी माताएं बहनें जो गर्भवती महिलाएं हैं सभी की रक्षा करें और इस ग्रहण का प्रभाव किसी पे ना पड़े। बाबा सबको आपको बचा के रखना है। तो चलिए साई ज्ञानेश्वरी के इस महाग्रंथ के पाठ को प्रारंभ करने से पहले शुरू करते हैं। बाबा की प्रार्थना कर लेते हैं कि साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना, साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। जाना तुमने जगत पसारा, सभी झूठ जमाना, साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं साई ज्ञानेश्वरी श्री साई का ऐश्वर्य अध्याय 7 की पावन कथा को, आगे के पाठ को। हे साईनाथ, आप जाति गोत्र से रहित थे, पर ब्रह्मा थे, तभी आपने जाति एकता एवं आपसी भाईचारा स्थापित करने का सत्कार किया। आप साक्षात ईश्वरी अवतार हैं, क्योंकि आपके कार्य इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। कोई तर्क वितर्क करता है तो करे, मगर आपके सम्मुख सारे तर्क वितर्क बेकार हो जाते हैं। सांच को आँच किया, जो साक्षात ईश्वरा अवतार है उसे कोई कैसे झुठला सकता है, उसे कोई कैसे इनकार कर सकता है। हे साईनाथ, तर्क वितर्क के अनेक घोड़े खाली मैदान में दौड़ते रहते हैं, किंतु कोचवान के सामने वे ठिठक जाते हैं। आपके सामने भी सारे तर्क वितर्क स्थिर पड़ जाते हैं, काफूर हो जाते हैं। शब्दों में ही इतनी शक्ति नहीं कि आपके सामने वे टिक सके, फिर तर्क वितर्क के शब्द जाल भला कैसे टिक सकते हैं। हे साईनाथ, मैं लक्ष्य पूर्वक आपकी स्तुति करना चाहता हूँ। मेरे शब्द आपकी स्तुति में छोटे पड़ जाते हैं, असमर्थ हो रहे हैं, फिर भी मैं मौन धारण करके चुप नहीं बैठ सकता। आप शब्दों के आगार हैं, भंडार हैं, महाकोश हैं। आप मुझे शब्दों का आशीर्वाद दें, आप मुझ में शब्दों का संचार करें। आप मेरे शब्दगत पर अभाव पर ध्यान देते हुए मुझ में भावों की धारा प्रभावित करें। शब्द एक माध्यम है, शब्द ही गीत बनते हैं, गीत से ही आपकी स्तुति हो सकती है। गीत और स्तुति में रचे गए छंद ही साहित्य का रूप ले सकते हैं, जिसका व्यवहारिक जीवन में जन जन के कल्याण में विशेष महत्व है। अतः आप मुझ पर शब्दों की कृपा दृष्टि करें। हे साईनाथ, आप मुझे शब्दों का अवदान दे। शब्दों से ही आपके चरित्र एवं स्वरूप का वर्णन संभव है। मैं इस कार्य को निरंतर करते रहने में ही धन्यता का अनुभव करूंगा। ऐसा करके ही आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सकूंगा। अतः आप मुझे अपना कृपा प्रसाद प्रदान करें। संतों में अनोखी योग्यता होती है, संत देवताओं से भी अधिक श्रेष्ठ होते हैं।
यह मैं हूँ, वह वो है आदि का भेदभाव संत अपने मन में नहीं रखते। भक्त और अभक्त में वे कोई भेदभाव नहीं बरतते, वे किसी से बैर विरोध नहीं रखते, उनके मन में भी सभी के लिए समभाव होता है। देवता रुष्ट एवं कुपित हो सकते हैं, संत भी कभी रूठते नहीं, कभी कुपित नहीं होते। हे साईनाथ, आप एक समर्थ संत हैं, संत सूर्य के समान। संत की कृपा सूर्य के प्रकाश के समान होती है। जैसे सूर्य सभी के लिए है, वैसे ही संत सभी के लिए है। जैसे सूर्य अंधकार को हरता है, वैसे ही संत कुलूष एवं मनोविकारों को हरते हैं। संत चंद्रमा के समान होते हैं। संत की कृपा चंद्रमा की चांदनी के समान होती है। जैसे चंद्रमा तपी धरती को शीतलता देती है, वैसे ही संत तप्त एवं अशांत मन को शांत करते हैं। हे साईनाथ, आप सूर्य भी हैं और चंद्रमा भी हैं। संत कस्तूरी के समान होते हैं, उनकी कृपा कस्तूरी के परिमल के समान होती है। जिस प्रकार परिमल की सुवास जन जन को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसी प्रकार संत की कृपा भक्त को अपनी ओर खींचती है, प्रेरित करती है। और संत इच्छू फल के समान होती है, उनकी कृपा इच्छू रस के समान होती है। जिस प्रकार इच्छू रस अपनी मिठास एवं शीतलता से अपने जन जन की प्यास बुझाकर उन्हें तृप्ति देते हैं, उसी प्रकार संत ज्ञान और भक्ति की कृपा प्रदान कर जन जन के हृदय को तृप्त, शीतल और शांत करते हैं। संत हमेशा सज्जन एवं दुर्जन में कोई भेदभाव नहीं बरतते, उनके लिए कोई मित्र या शत्रु नहीं होता। वे अच्छे बुरे भक्त अभक्त सभी के प्रति करुणा भाव रखते हैं, यहाँ तक कि वे पापी मूढ़ अपराधी दुराचारी आदि के लिए अधिक चिंतित रहते हैं। वे अपने विशेष प्रयत्नों से उन्हें सही राह दिखाते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें उन पर अधिक प्रेम ही बरसाना क्यों ना पड़े। मिट्टी से सने गंदे कपड़े गोदावरी के जल में साफ किए जाते हैं, और जब कपड़े साफ सुथरे हो जाते हैं तो मंजूषा में बक्से में करीने से रखे जाने की पात्रता ग्रहण कर लेते हैं। गोदावरी के तट पर जलधारा पाकर स्वच्छ निर्मल होने के बाद कपड़ों को पुनः गोदावरी के जल की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह वस्त्र जो एक बार गोदावरी के तट पर आ जाता है, गोदावरी के जल में अवगाहन कर लेता है, धूल मिट्टी घुलने पर निर्मल हो जाती है, फिर वह मंजूषा में स्थान पाने की अर्हता प्राप्त कर लेता है। तो यह सुंदर सा बाबा के साई ज्ञानेश्वरी में श्री साईनाथ स्तवन मंजरी श्लोक 84 से यह पद को लिया गया है। और बाबा ने कितने अच्छे तरीके से बताया कि सज्जन एवं दुर्जन में कोई भेदभाव नहीं बरतते, उनके लिए कोई मित्र या शत्रु नहीं होते। वे अच्छे बुरे भक्त अभक्त सभी के प्रति करुणा भाव रखते हैं। जी हाँ, साईं बाबा के लिए सब समान है। जो भी बाबा की शरण में जाता है, बाबा उसकी पुकार सुनते हैं, चाहे वो कोई भी हो। बाबा इतने दयालु हैं कि सभी भक्तों की हर पुकार को सुनते हैं। तो यह साई ज्ञानेश्वरी की पावन कथा श्री साई का ईश्वर अभी जारी है। अगले वीडियो पे हम इसे आगे बताएंगे आपको। तब तक के लिए आप बने रहें साई जीवनमाला के साथ, क्योंकि आज हम बाबा को ये महाग्रंथ का पाठ सुना रहे हैं। तो बाबा की ये महाग्रंथ का पाठ बहुत से लोग सुन रहे हैं। यहाँ पर आप सभी ध्यान से देखिए, टाइल्स पे इतने सारे कीड़े हैं, इधर मेरे अगल बगल मैं आपको दिखाता हूँ, और मेरे ऊपर बार बार आ जा रहे हैं। आप खुद देख रहे हैं कि उड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने प्रण लिया है कि भक्तों के कल्याण के लिए जारी किया गया ये महाग्रंथ का अध्याय मैं संपूर्ण करूँगा, चाहे जितने भी कष्ट क्यों ना दे बाबा, क्यों ना आए परेशानी, ये ग्रंथ का पाठ नहीं रुकेगा। कुछ दिन से यह ग्रंथ का पाठ रुक गया था, कारण था कुछ रुकावटें। कहते हैं ना, जब भी कुछ अच्छा काम करने जाओ तो रुकावटें बहुत आती हैं। तो यह भी इसी तरीके से हमारे साथ भी हुआ। बीच में आपको हमने बताया कि हमने पाठ कर रहे थे, यहीं पर 2 बार हमें
मुट्ठी ने काटा, एक बार यहाँ पर काटा, एक बार यहाँ पर काटा, लेकिन फिर भी हमने कष्ट को सहते हुए बाबा से प्रण लिया है कि बाबा संसार में फैली इस महामारी का नाश करो। हम आपको यह कथा सुना रहे हैं, बाबा कोई चमत्कार दिखा। तो जो भक्त बाबा की पावन कथा का पाठ करना चाहते हैं, कमेंट में मैसेज में आप अपना नाम भेज दीजिएगा, तो आप लोगों को बाबा की महाग्रंथ हम भिजवा देंगे। और आप अगर बाबा के मेंबर बनना चाहते हैं इस चैनल के, तो आप ज्वाइन कर लीजिए, और ज्वाइन करके आप साईं जीवन वाला के पर्सनल मेंबर बन सकते हैं। और मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि आप सभी अधिक से अधिक इस वीडियो को लोगों में शेयर करें कि जनहित में बाबा सबका कल्याण करे, क्योंकि ये बाबा की पावन कथा, पावन ग्रंथ का पाठ चल रहा है। और जो भक्त इसका श्रवण करता है, लोगों में शेयर करता है, बाबा की अपार कृपा उस परिवार पर, उस भक्त पर होती है। आप मुझे मेरे चैनल राम गुप्ता पे सब्सक्राइब कीजिए। बाबा का प्यार आप पर बना रहे। इन्हीं आशाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए